Hello students, in this video we are going to learn how to convert a decimal number into binary number and a binary number into decimal number. First of all we will see decimal to binary conversion. यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 37 गिवन है। 37 एक डेसिमल नंबर है। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है कि बाइनरी में क्या होगा। तो सबसे पहले हम 37 को 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें 0 या 1 ना मिल जाए। तो यहाँ पे 37 18 से डिवाइड होगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर उसके बाद इस 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर उसके बाद इस 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इस 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में डिवाइड होगा और यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचेगा। फाइनली हमें यहाँ पे 1 मिल गया। अब इस 1 को लेते हुए इस ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हम लिख लेंगे 1 0 0 1 0 1। ये हो गया हमारा 37 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी 37 को बाइनरी में इस तरह से लिखेंगे। और कैसे लिखते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 162 है। इसको हमें बाइनरी में लिखना है। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में लिखना है। तो सबसे पहले हम 162 को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें 0 या 1 ना मिल जाए। तो 162 को डिवाइड करेंगे 2 से तो सबसे पहले ये 81 से जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इस 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इस 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर इस 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इस 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर इस 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर इस 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब इस 1 को लेते हुए हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम इस 1 को लिखेंगे 1, फिर उसके बाद ये 0, फिर ये 1, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर 1 0। ये हो गया 162 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी 162 को बाइनरी में इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इंटीजर्स वैल्यू की। 162 या 37 ये सब इंटीजर्स हैं। अब अगर फ्लोट वैल्यू गिवन हो, जैसे कि ये है 37.125, इसको कैसे बाइनरी में लिखेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक तो पॉइंट के पहले, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के पहले 37 है तो 37 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अभी हमने देखा था 1 0 0 1 0 1। तो 37 का हम लिख लेते हैं 1 0 0 1 0 1। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, तो इसके लिए हम 0.125 ले लेंगे। इस पॉइंट के बाद 125 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.125। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.25। अब इस 0.25 को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50। अब इस 0.50 को हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.00 हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स हैं 0 0 1, इसको हम इस ऑर्डर में लिख लेंगे 0 0 1। ये हमारा हो जाएगा पॉइंट के बाद का नंबर 0 0 1। तो ये हो गया 1 0 0 1 0 1 पॉइंट 0 0 1।
ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, 37.125 का। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कोई नंबर अगर फ्लोट वैल्यू भी गिवन हो तो हम उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब आते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया, अब देखते हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है 1101, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस 1 के लिए हम लिख लेते हैं 2 के पावर 0, इसके लिए हम लिख लेते हैं 2 के पावर 1, इसके लिए हम लिख लेते हैं 2 के पावर 2, और इसके लिए हम लिख लेते हैं 2 के पावर 3, और इन सब को इसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 1 यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 1 है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 1, और ये 0, ये 1 इंटू 4, और ये 8 इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 1, ये 0, ये 4 और ये 8। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये मिलेगा 13। तो ये जो लिखा हुआ है 1101, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें 13 मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक बाइनरी नंबर है जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है, हम इसको लिख लेंगे 1001, और इधर पॉइंट के बाद 101। हम इसके लिए लिखते हैं 2 के पावर 0, इसके लिए 2 के पावर 1, इसके लिए 2 के पावर 2, और इसके लिए 2 के पावर 3। अब इस पॉइंट के बाद 2 के पावर -1, 2 के पावर -2 और 2 के पावर -3। अब यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 है तो 0 से, यहाँ 1 है तो 1 से, फिर इधर 1 है तो इसको हम 1 से, ये 0 है तो इसको 0 से, और ये 1 है तो इसको 1 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0.125। अब इन सबको आपस में हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 9.625। ये हो गया इस दिए गए नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1001.101। इसका ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। दैट्स ऑल।